अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान कोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। आज बहुत लंबी चौड़ी बात मैं इसलिए नहीं करूंगा, जो हमारा पैनल है वो बहुत भरा बैठा है बात करने के लिए, तो इसलिए मैं ज़रा कम करूंगा। मैच आपने देख लिया, अल्लाह अल्लाह करके पाकिस्तान जीती, अल्लाह अल्लाह करके हम सुपर 4 में चले गए। इस परफॉर्मेंस पे कोई खुश नहीं हुआ। सारों ने कहा कि भाई आपने सारी अपनी इंटेंशन डाइवर्ट कर दी थी पाईक्राफ्ट को लेकर। पाईक्राफ्ट का मामला भी जिस तरह से हल हुआ वो सबने देख लिया। मैं इस पर कुछ सजेशन ज़रूर दूंगा, लेकिन बाद में, इससे पहले कि मैं सजेशन दूं, तो मैं ज़रा डायरेक्ट अपने पैनल पे जाऊंगा जिन्हें बहुत ज़्यादा बातें करनी है और उन्होंने मुझे रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है कि लंबी बात नहीं करनी। वसी शाह हमारे साथ मौजूद हैं। वसी शाह क्रिकेटर भी हैं और हमारा रेगुलर पैनल भी है। इसी तरह साबिर हुसैन भी हमारा रेगुलर पैनल है। हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट तो हैं, स्टैट गुरु भी हैं, और आज एक लंबे अरसे बाद हमारे रेगुलर पैनल का हिस्सा और बड़े शानदार क्रिकेट एक्सपर्ट इंटरनेशनल अंपायर डॉक्टर हफीज़ अमान ने हमें ज्वाइन किया। कमो बेश तकरीबन 4-5 माह तो हो गए होंगे डॉक्टर हफीज़ साहब को हमसे जुदाई इख्तियार किए हुए, लेकिन तबीयत नासाजी की वजह से नहीं आ पा रहे थे। हम दुआ गो हैं, अब बिल्कुल बेहतर हुई है और आगे भी अल्लाह ताला इनकी सेहत को बिल्कुल बेहतर करे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे, क्योंकि बड़े दिन हो गए हम सब तो बात कर रहे हैं, आपकी गैर हाजिरी है सर। अब आप बोलिए और आपके ऊपर छोड़ता हूं जो आप लोगों ने बात करनी है। मुझे पहले ही रिस्ट्रिक्ट कर दिया था कि मैं कम बात करूं। अच्छा, इतना कुछ है बोलने के लिए कि कहाँ से शुरू करें कहाँ पे ख़त्म, समझ नहीं आती इस बात की कि पाईक्राफ्ट से शुरू करें, परफॉर्मेंस से शुरू करें, एशिया कप के इनेकाद से शुरू करें, हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन की नाकामियों से शुरू करें, या उनकी हट धर्मियों से शुरू करें। इतना कुछ है, ये सारे टॉपिक हैं। ये अभी थोड़े मैंने कम कर दिए, लेकिन इसमें से अगर चले यूँ कर लेते हैं कि हम जो शुरू वाला एपिसोड है ना, इंडिया वाले मैच से, वहाँ से शुरू कर लेते हैं कि वो पंजाबी की एक मिसाल है ना कि डिग्गा होती तो गुस्सा को मारते। तो पाईक्राफ्ट बेचारा तो खामखा दरमियान में फंस गया। हमारा गुस्सा कुछ हो रहा है कि हमसे क्रिकेट खेली नहीं जा रही, परफॉर्म हो नहीं रहा, और पाईक्राफ्ट दरमियान में आ गया कि उसने वो मैसेज क्यों दिया, वो डाकिया बनकर क्यों आया। वो बेहतर था कि वो हमें कोई रिटर्न फॉर्म में देता, और देता भी तो सलमान आगा को क्यों देता। वहाँ पे प्रेसिडेंट मौजूद हैं, टीम मैनेजर मौजूद हैं, इंटरनेशनल डायरेक्टर भी मौजूद होंगे, तो उनमें से किसी को दे देते। तो बजाय इसके कि उन्होंने डायरेक्ट वर्बली यानी कि कह दिया सलमान आगा को कि भाई आपने हाथ नहीं मिलाना। हाथ मिलाना तो फकत एक रिचुअल है, इससे बढ़कर तो कुछ नहीं है। और लॉ तो नहीं है, कानून तो नहीं है कि आपको मिलाना ही मिलाना होता है। अखलाकियात है हर एक की, उन्होंने अपनी अखलाकियात दिखा दी ना मिला के, आप उसमें खामोशी इख्तियार करें। बस ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आपको चाहिए तो आप एहतजाज करते हैं, रिकॉर्ड करवा दें, अपनी क्रिकेट पे फोकस करें। असल बात यह है कि सारा का सारा फोकस क्रिकेट से हटाने के लिए, परफॉर्मेंस से हटाने के लिए हमने पाईक्राफ्ट के पीछे छुपाया। और उससे भी अगर ज्यादा, अगर अहम मरहला था, अगर हमने वाकई बात करनी थी, बहुत ही कंसर्न थे हमारी, आपको ह्यूमिलिएशन फील हुई थी, हजीमत और खिफत उठानी पड़ी थी, तो उसका सद्देबाब यूं हो सकता था कि आप लेके जाते आईसीसी के पास वो तकरीर ही मैं तो उसको कहूंगा, पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में जो सूर्या कुमार यादव कप्तान ने की, और इसके अलावा जो अपने तकरीर बीजेपी के जलसे में उनके गौतम गंभीर ने की, क्योंकि वो वहीं से स्क्रिप्टेड आई थी, क्योंकि उनके कप्तान का यही कहना है कि वी वर अलाइंड विद बीसीसीआई एंड आवर गवर्नमेंट। तो इससे तो यही साबित होता है कि बाकायदा रिहर्स हुई बिल्कुल। तकरीर। अच्छा, आपने क्योंकि जो बात की ना, मैं इस पर आप तीनों से पहले ज़रूर बात करूंगा। पहले ज़रा वसी ये चीज़ बताएं जो डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई आपने पत्ते ही गलत खेल दिया, आपको चाहिए नहीं था पाईक्राफ्ट का। देखें, अगर उसने कह दिया कि जी हाथ नहीं मिलाना, ये कानूनन जुर्म नहीं है, यानी ब्रीच नहीं है कोड ऑफ कंडक्ट आईसीसी की। क्या ब्रीच है इसमें? हाँ, इखलाकन चूंकि जेंटलमैन गेम है, वो उन पर वैसे ही मलबा गिरा, पूरी दुनिया उनको लान तान कर रही है। तो आपको चाहिए था आप अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड कराते, आप मैच हराते, और हराने के बाद जो नेक्स्ट मैच है उसमें खुद हाथ ना मिलाते। सिंपल इज दैट। आप हाथ ही ना मिलाते। आप लोग खड़े वेट क्यों करते रहे कि वो आए और हाथ मिलाएं? आपको इतना हाथ मिलाना ही क्यों है भाई? और दूसरा, इतनी जल्दी क्यों कर दिया आपने बाइकआउट का कहने में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मेरा यही मौक़िफ़ था। मैं उस दिन भी, जब ये एपिसोड हुई नेक्स्ट डे या उससे एक दिन बाद हमारा यहीं पे शो था, तो मैंने यही कहा था कि जब आप एक फर्म स्टांस लेते हैं, आप देखें आपने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, बहुत अच्छा किया, और ये पहली बार हुआ है सर, मोहसिन नकवी साहब को इसका क्रेडिट जाता है कि ये पहली बार हुआ है कि पाकिस्तान ने किसी चीज़ पे आईसीसी के सामने स्टैंड लिया है। हुआ कल भी यही हुआ कि एंडी पाईक्राफ्ट पहले जैसे मामूल के मुताबिक वो ग्राउंड आ गए थे, उनका कोई इरादा नहीं था कि वो माफ़ी मांगेंगे या कुछ करेंगे, लेकिन मोहसिन नकवी साहब ने, वो अभी एसीसी के चेयरमैन भी हैं, तो उन्होंने एक अनाउंसमेंट की कि 1 घंटा और है, और फिर उसी दौरान एंडी पाईक्राफ्ट वापस गए
आईसीसी के हेडक्वार्टर्स और वहाँ से ये चीज़ें हुई। तो लेकिन देखें पीसीबी को थोड़ा सा इसमें जो एक चीज़ बेहतर हो सकती थी वो ये जो बायकॉट का लफ्ज़ था वो ना होता। हाँ। उसके अलावा वो ये कहते हैं कि ठीक है हम एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाएंगे, एंडी पाइक्राफ्ट को मुस्तकबिल के जो मैचेस हैं जैसे अभी इंडिया के खिलाफ खेलना है, आगे 3 मैचेस एशिया कप में भी और मोस्ट प्रोबेबली फाइनल भी हो सकता है। तो आईसीसी उस पर नजरसानी करे और अपने कोड ऑफ कंडक्ट को देखते हुए कि क्या किया जा सकता है उसके मुताबिक हमें उस पर रिलीफ दिया जाए और हमारी एहतजाज को रिस्पेक्ट की जाए, तरीकाकार ये। और दूसरा, सूर्या कुमार यादव, उसकी स्पीच को लेकर बात करनी चाहिए थी ना, क्योंकि उसने जो बात की भाई, जब उसने एंट्रेंस दी हमारे बॉस मोहसिन नकवी साहब ने, तो क्या ज़बरदस्त बॉस लाइक एंट्रेंस हुई और उस पर तो वो बड़ा गर्मजोशी से मिला। फिर जो टॉक हुई कैप्टन टॉक, उसमें तो वो कैप्टन से भी बड़ा ज़बरदस्त तरीके से मिला। अब जाहिर है कि सूर्य कुमार यादव की भी मजबूरी थी भाई, उसके पीछे उस बेचारे का मुल्क पड़ा हुआ था पूरा, और बीजेपी जैसी तासुबी पूरी जमात पड़ी हुई थी। जी अफसी जल्दी से फिर सर प्लेयर्स का, इंडियन जो प्लेयर्स हैं वो देखें, इससे पहले भी हम क्रिकेट खेलते रहे, यही सूर्या होते थे, यही सारे प्लेयर्स होते थे, यही शुभमन गिल सब होते थे। प्लेयर्स से ज़्यादा उनकी ये मजबूरी है कि अगर वो ये नहीं करते तो उनके घरों पे पथराव और उनके घरों को आग लगा दी जाती। बीजेपी इतनी एक इंतहा पसंद और शिद्दत पसंद जमात है, उनसे आप और कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आप ये देखें, सिर्फ एक छोटी सी एग्जांपल है, फिर मैं आपको देता हूँ ये बात, कि आप ये देख लें कि जितने प्लेयर्स ने ट्वीट किया वो कॉपी पेस्ट था, कोई भी उनके अपने अल्फाज नहीं थे। उन्हें जो ग्रुप में आया बीसीसीआई के कि ये आपने सबने ट्वीट करना है, उन्होंने ट्वीट कर दिया। तो उनमें प्लेयर्स बेचारों का होता है कसूर, होता है, स्टैंड भी लेना चाहिए, लेकिन आप अपने बोर्ड के सामने ऑब्वियसली स्टैंड नहीं ले सकते। तो ये चीज़ है कि इंडिया से आप अच्छे की उम्मीद नहीं कर सकते। इंडिया से मुराद बीजेपी और मोदी के जो माइंडसेट है उससे करके रख दिया है वैसे इस खिते में। लेकिन हाँ, क्रेडिट है पीसीबी को कि पीसीबी ने एक बार उनको नाको चने जरूर चबवाए हैं। डर वो गए, उनकी तो जीत की कोई बात ही नहीं कर रहा साबिर, वो जीत कहीं गुम हो गई है। देखें अरसलान साहब, काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन हो रही है, वो काफ़ी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। देखें देर आए दुरुस्त आए, मगर कहीं ना कहीं से अप्रिसिएशन मिलनी चाहिए पीसीबी को। जिस तरीके से ये सिचुएशंस को हैंडल किया, थोड़ा सा बेहतर हो सकता है। जिस तरीके से आपने कहा कि कुछ अल्फाज का चुनाव जो होता है वो बेहतर हो सकता था। हाँ, एक्सट्रीम पे नहीं जाते ना, डायरेक्ट बाइकआउट पे क्या जरूरत थी आपको? तो हो सकता है थोड़ा सा हीट ऑफ द मोमेंट में जिस तरीके का बर्ताव हो सकता है कि ये अनएक्सपेक्टेड इस तरीके का बिहेवियर जिस वजह से थोड़ा सा रिएक्शन आगे पीसीबी की तरफ से हो जाता है। मगर आगे आने वाले वक्त में देखें इस तरीके की चीज़ें दोबारा हो सकती हैं, क्योंकि इंडिया जो है वो ये कोई 2025 की बात नहीं है, ये पहले भी काफ़ी अरसे से करता है। वो तो चाहेगा कि जहाँ जहाँ पे पाकिस्तान को डिच कर सकता है वो करे, पाकिस्तान को नुकसान कर सकता है वो करे, चाहे क्रिकेटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, वैसे इंटरनेशनल ग्लोबल स्टेज पे वो हर मौका नहीं छोड़ेगा। मगर पाकिस्तान का क्या स्टैंड होना चाहिए? पाकिस्तान को आगे जितने भी स्टेप्स हैं सोच समझ के लेने चाहिए। देखें बाइकआउट हो गया या ड्यूरिंग द टूर्नामेंट आप पुल ऑफ करते हैं, ये इस तरीके की चीज़ें इथिक्स में आती नहीं है। मगर हाँ, अगर आप समझते हैं कि आप उनसे दुनिया के क्रिकेट से बड़े हैं, फाइनेंशियली आप स्ट्रॉन्ग हैं, आपके जो रिलेशनशिप्स हैं बाकी बोर्ड्स के साथ वो इतने स्ट्रॉन्ग हैं, आप बाइकआउट कर देते। मगर रियलिस्टिकली ये मुश्किल था पाकिस्तान के लिए। मगर जो भी हुआ अच्छा डिसीजन था। मोहसिन नकवी साहब ने सबसे करस्पॉन्डेंस की, वो भी जो कि काबिले दी दे। आई थिंक पिछले चेयरमैन के साथ उन्होंने डिस्कशन वगैरह की, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से उनको भी एक किस्म का इसमें शामिल किया डिस्कशन में। तो बहरहाल अच्छा हुआ और उन्होंने माफ़ी मांगी पाइक्राफ्ट ने, और ये भी एक अच्छा साइन है कि उन्होंने माफ़ी मांगी। कभी आईसीसी के किसी मैच रेफरी ने इस तरीके से किसी कोच, कप्तान, मैनेजर से इस तरीके से माफ़ी नहीं मांगी, तो ये भी खुशाइन चीज़ है। आगे आने वाले वक्त में थोड़ा सा आईसीसी को भी देखना चाहिए, क्योंकि जय शाह जो है मेरी जरूर है पीसीबी से कि आपने जो वीडियो जारी कर दी अपने ग्रुप में भी, जी मेहरबानी करें उसमें ऑडियो भी दिया करें ताकि पता चले। और शकूक शुबात पैदा करने की जरूरत नहीं है आपको कि भाई ऑडियो है नहीं, नीचे एक आपने राइटअप लिख के भेज दिया कि माफी की वीडियो है। माफी की वीडियो ऑडियो के साथ हो ना, हमें भी तो पता चले। ठीक है, आपने शायद इसको मलूज़े खातिर रखा तो उसको भी बता दे कि यार हमने ऑडियो इसलिए नहीं दी कि हमने मलूज़े खातिर रखा है। इस सारी डिस्कशन को ये एक स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी का हिस्सा होती है। अच्छा नहीं होता कि किसी की इस तरह से माफ़ी को हम पब्लिक करते, तो ये बात साथ लिख देते। क्यों इसमें शकूक व शुबात इतने पैदा किए? अब आते हैं ज़रा डॉक्टर साहब, इससे पहले मैं क्रिकेट पे बहुत ज़्यादा बात करूं आप तीनों से। अरशद नदीम, हमारा प्राइड, हमारा शेर, हमारा लॉयन, दुनिया के जेवलिन उफक पर चमकने वाला सितारा, क्या कमाल की उन्होंने 2 थ्रो बड़ी कमज़ोर की, लेकिन तीसरी थ्रो 85.28 वो बड़ी कमाल थी। और नीरज उनसे पीछे रहा, जबकि अरशद नदीम एक इंजरी से वापस आ रहा है। नीरज की 84.30 गालिबन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उनकी ये रही। तो अरशद नदीम के लिए दुआएं। आज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक अब से थोड़ी देर के बाद चलते हुए प्रोग्राम की एंडिंग में शायद
अरशद नदीम अपनी थ्रो करेंगे और फिर इंशाल्लाह से पाकिस्तान का फ़ख्र, पाकिस्तान का नाम हमेशा रोशन करते हैं, तो आज भी इंशाल्लाह करेंगे, हम दुआएं भी करेंगे। कोई एक वर्ड उनके लिए भी? जी, नो डाउट कि मैं देख रहा था जब वो लाइव हो रहा था सारा कुछ, तो बड़ा वो एक धड़का सा लगा हुआ था जब पहली 76 पे गई, दूसरी 74 पे चली गई और कम हो गई। तो मैं क्या, अल्लाह खैर हो, पता नहीं ये ना हो कि कहीं हम क्वालिफाइंग राउंड से बाहर हो जाएं। तो खैर वो जो लास्ट थ्रो थी वो दैट वाज रियली ग्रेट। तो मेरा ख्याल है कि हमारी दुआएं तो ऑफ कोर्स हैं ही हैं, सारे सबकी नजरें भी लगी हुई हैं इस इवेंट पर, और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनका जीत यहाँ से एक और साबित करेगी कि ये कोई उनको फ्लूक नहीं था जो उन्होंने लास्ट ओलंपिक्स में हासिल किया था। तो ये एक सबसे बड़ा अहम पहलू, इसका आखिरी बात करूंगा, वो ये है कि इससे आगे आने वाले नए यंगस्टर्स को एक चांस मिल जाएगा कि ये भी बहुत सारी और सपोर्ट है। अगर हॉकी में हम एक्सेल नहीं कर पा रहे तो बहुत सारी एथलेटिक्स में ऐसी जगह हैं जहां पर हम एक्सेल करके पाकिस्तान को का नाम रोशन कर सकते हैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स हो या ओलंपिक्स हो, तो वहां भी हम गोल्ड मेडल या सिल्वर मेडल हम जीत सकते हैं। तो हैट्स ऑफ टू नदीम, ऑफ कोर्स अरशद नदीम, कि उन्होंने एक नया रास्ता दिखाया यंगस्टर्स के लिए। बिल्कुल। अब आते हैं डॉक्टर साहब, चले ये तो हो गई हमारी आज अरशद नदीम के लिए दुआएं भी। डॉक्टर साहब, ये जो मैच हुआ कल का, क्या कहेंगे? इतनी खूबसूरत परफॉर्मेंस, इतनी तगड़ी टीम के अगेंस्ट हमने मैच जीता, एक मुश्किल सिचुएशन, खतरनाक बॉलिंग अटैक, दुनिया की बेहतरीन बैटिंग को हमने किसी तरह जेर कर लिया, तो क्या कहेंगे सर? सर, उनकी बैटिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट तो हमें अपनी बैटिंग पर ही गौर करना है। अपनी अदाओं पे अगर गौर करें तो हमें ज़्यादा समझ आ सकती है कि जो इतना सारा हाहाकार मचाई गई, ये हो गया वो हो गया, उखाड़ पिछाड़, वो सर्जरी, वो बड़ा ऑपरेशन, वो सब कुछ होते होते आखिर में निकला क्या उसमें से? वो मतलब उस्मान वाला निकल गया, उस्मान वाला निकल क्या? गया। तो मतलब कहने के मतलब यह है कि जितने भी थे सारे के सारे तो वही आपने पलट के ले लिए, जो पहले भी आजमाया हुए हैं, जो यंगस्टर्स भी खिलाए, वो भी अभी तक तो कम से कम प्रूव नहीं कर सके। और मैं माजरत के साथ अरसलान भाई, मैं बहुत क्लियर हूँ इस मामले में कि कोई ये कहता है कि ये टीम नई है, ये प्लेयर नया है, अभी यंग है, अभी बच्चा है, इसको थोड़ा मौका दें, इसको खेलने दें, नॉट एट ऑल। इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हैं तो इसीलिए आते हैं आप इतनी करोड़ों अवाम में से कि इसलिए आप प्रिपेयर्ड होते हैं। ऑस्ट्रेलिया का तो आपने कभी नहीं सुना होगा, या इंडिया का तो कभी नहीं सुना होगा, या बाकी टीमों का कि फलां प्लेयर तो आया, लेकिन उस टीम ने कहा कि नहीं जी कॉन्स्टास तो आया, उसने आके बुमराह पे छक्का मार दिया, लेकिन यंगस्टर है, कोई नहीं अभी बन रहा है, कोई बात नहीं, 2 साल और खेल ले, ना भी परफॉर्म करेगा तो कोई बात नहीं। नो, ये सिर्फ पाकिस्तान में होता है। जो इंटरनेशनल खेल रहा है उसके लिए कोई वो बच्चा नहीं है, वो कोई अनप्रोफेशनल नहीं है, टोटल प्रोफेशनल है, और डे 1 से इसको परफॉर्म करना चाहिए। और ये टीम को चांस देने वाला, 2 साल देने वाली बात बिल्कुल गलत है। ये अनप्रोफेशनल बिहेवियर है टोटली, जिस तरह हमारी मैनेजमेंट का अनप्रोफेशनल बिहेवियर है। हमें ये समझ नहीं आती कि हमें अपने फैसले कहाँ लेने हैं कि हमें 2 चेयरमैन और बुलाने पड़ते हैं, और मैच का टाइम हो चुका है, 2 दिन गुजर चुके हैं, आपको ये नहीं पता कि आपने क्या फैसला लेना है। डिप्लोमेटिक फेलियर है। बेशक आप उसको छुपा लें कि एडी बायक्रॉफ्ट ने माजरत कर ली, लेकिन ये मैं कहूंगा इसको डिप्लोमेटिक फेलियर है, और बिल्कुल है। तो बाकी रहा फेस सेविंग कितनी कर ली, किस ऑडियो आपने खुद ही कह दिया, ऑडियो तो सुनवाई नहीं, हमें क्या पता कि क्या कहा गया, उसने डांटा है या उसने माजरत की है, ये नहीं पता अभी। लेकिन चलें, मान ही लेते हैं उनकी बात, अब क्या जो रहे हैं। तो वापस आते हैं तो पाकिस्तान की इस मैच पर, तो पाकिस्तान की बैटिंग एज यूजुअल वही कुछ कर रही है। सिलेक्शन ऑफ शॉट्स इंतहाई पुअर है, 2 पेस विकेट का बिल्कुल अंदाजा नहीं है। जैसे साहबजादा फरहान आउट हो रहे हैं, वो जो अपना साइम अयूब है, इतने मैच खेलने के बावजूद भी तीसरी डक लगातार कर दी उन्होंने। वो जिस तरह कैजुअली आउट है, वो जब तक स्टेट्स नहीं खेलेंगे, स्टेट से साइड पर नहीं खेलेंगे, इस तरह कैजुअली वो आउट होते रहेंगे। ये बारहा बात हो रही है उनके बारे में, लेकिन शायद कोचेस उनको ये समझाने में नाकाम हो रहे हैं। फखर जमान के बारे में बात करूंगा, अच्छी इनिंग खेलने के बावजूद फुल टॉस तो वो सिंगल लेते हैं। सर जी, फखर जमान पे तो मैंने आज आप लोगों से बात करनी है। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि फखर अभी मुकम्मल फिट नहीं है, या फिर फखर शायद कोई उस तरह से अपनी चुस्ती शो नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? बहुत अच्छा प्लेयर है, 50 की, लेकिन एक टीम बिल्कुल आपके लेवल से नीचे की है, फिर आप आउट हो जाते। अब जरा मजे की सर, एक ब्रेक डॉक्टर साहब, ब्रेक के बाद ये सारी बहस करते हैं, एक ब्रेक के बाद एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। अब जरा बात कर रहे थे हम टीम को लेकर, परफॉर्मेंसेस को लेकर। पहले साबिर, आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए अरसलान साहब, हम जो हैं पाकिस्तानी अवाम किसी चीज़ से भी खुश नहीं होते। मैं सोशल मीडिया पे काफ़ी अरसे से देख रहा हूँ कि हर चीज़ का क्रिटिसिज्म हो रहा है, और यकीन करें कि ऐसे ऐसे बंदे क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं जिन्होंने खुद ना कभी खुद बल्ला पकड़ा है। ऐसे ऐसे क्रिकेटर्स यानी कि स्ट्राइक रेट के ऊपर क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं जिनकी वो खुद 11वें नंबर के बॉलर्स रह चुके हैं,
भाई आपकी क्या यानी कि चले आप क्रिकेटर हैं, मगर कहीं ना कहीं से इतना ज़्यादा हार्श किस्म के अल्फाज जिस तरीके यूज़ किए जाते हैं इंडिविजुअल्स के बारे में, देखें कितना भी खिलाड़ी जितने भी यहाँ पे कह लें कि भाई हमें अफेक्ट नहीं पड़ता, हम देखते नहीं है, मगर देखें ये साइकोलॉजिकल चीज़ें अफेक्ट होती हैं। और दुख ज़्यादा होता है कि जब आपके अपने यानी कि इसी फील्ड के फ्रेटर्निटी के जो लोग हैं वो आपको क्रिटिसाइज़ करें, दूसरे ममालिक के हैं, खास करके इंडिया के, भारत के, वो अगर इस तरीके के क्रिटिसिज्म करें तो समझ आता है। मगर मैं तो देखें हमेशा उम्मीद आप पॉजिटिव हैं, जो मैच जीता खुश हैं सर, सिर्फ कल की मैच की बात नहीं कर रहा। देखिए यही लड़के ना, आप लोग क्या करेंगे, आप पिछले 2023 से पिछले 22 से लेके अभी 25 तक आपके पास यही 30-35 लड़कों को आप रोटेट कर रहे हो, और क्या आपने कारनामा सर अंजाम दिया। और ये हमारा अच्छा, मैं इसमें ना बहुत सारे लोग इस पे बात कर रहे हैं, मैं जरा ये गलतफहमी दूर करूंगा, फिर आप लोगों से बात करूंगा। पहली गलतफहमी कि जी हमने क्या कर लिया, जब अ बंच ऑफ अ गुड गाइज हमारे पास था और उसमें कैप्टन को एम्पावर किया गया था, उसमें साजिश नहीं झोंकी गई थी, दोस्ती यारी कहकर वो तोड़ा नहीं गया था एक ग्रुप, और ज़रूरी होता है सारे इकट्ठे रहें, एक यूनिट के तौर पे काम करें। तब हमने सेमीफाइनल भी खेला था वर्ल्ड कप का, तब हमने फाइनल भी खेला था, तब हमने इंडिया को भी हराया था, तब हमने ऑस्ट्रेलिया को भी हराया था, तब आपने न्यूजीलैंड को भी हराया था, साउथ अफ्रीका को भी हराया था, इंग्लैंड को भी हराया था। ये सारा कुछ हमने किया था। अब हम कहे कि यार क्या हुआ था, तो भाई ये हुआ था। अब तो आप सेमीफाइनल दूर की बात है, आगे तक नहीं जाते सर, नहीं जा रहे ना। देखें मगर कुछ ना कुछ नाम अपने चेंज किए हैं, कुछ नए बच्चे लेके आए, तो इन्हीं से आप इतना ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और आप क्या कर सकते हैं, देखें अब हमारा प्रॉब्लम ये कि हम कहते हैं भाई साइम स्कोर नहीं कर रहा, शाहीन शाफरीदी क्यों चके, हमें इस चीज़ पे तकलीफ हो रही है। हमें तकलीफ तब होनी चाहिए जब साइम भी 0 कर रहा है, टीम हमारी 50 पे। देखें इन्हीं पिचेस के ऊपर ऑस्ट्रेलिया ने स्ट्रगल किया है, न्यूजीलैंड ने स्ट्रगल किया है, साउथ अफ्रीका स्ट्रगल करता है, इन्हीं पिचेस के ऊपर हम उन पे तो क्रिटिसाइज इतना नहीं लेकिन होता। पाकिस्तान के ऊपर इतना क्यों होता है? देखिए हमारा मेन ऑब्जेक्टिव जीतना है। अब वसी की बारी। जी वसी सर, मैं आपको एक बात बताऊं, छोटी सी एग्जांपल दूंगा। ओमान के खिलाफ आपने मिडिल ओवर्स में 64 रन किए, 3 विकेटें आपकी गिरी। इंडिया के खिलाफ माशाल्लाह आपने 9 ओवरों में 36 रन किए और 4 विकेटें आपकी गिरी, और उस दौरान आपने सिर्फ और सिर्फ 2 चौके और 1 छक्का लगाया। ठीक है, कल का मैच की बात करूं, यूएई चले, इंडिया तो एक बात ही अलग है। कल का मैच यूएई के खिलाफ 55 रन किया आपने, मिडिल ओवर्स में 3 विकेटें गिरी और सिर्फ 2 चौके लगाया आपने। ठीक है, अब मैं नीचे आता हूं। सलमान अली आगा ने इस पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ 2 बाउंड्रीज लगाई हुई हैं, 2 चौके लगाए हुए हैं। हसन नवाज का कोई चौका नहीं है इस पूरे टूर्नामेंट में। सलमान अली आगा के जो रन्स हैं वो 23 रन्स हैं 40 बॉलों पे। हारिस भी ऐड कर दें, ठीक है, को तो वो हारिस का अगर आप इंडिया का मैच भी शामिल करें, असलान मैं साहब, ये सारे मैचेस की बात कर रहा हूं। देखिए यही प्रॉब्लम है ना। अब हम कहते हैं भाई पार्टनरशिप नहीं बनती। पार्टनरशिप क्यों नहीं भाई? कल जो सलमान अली आगा आपके 2.4 में आपके 9 रन से आपके 2 खिलाड़ी आउट हो चुके थे, वहां पे सलमान अली आगा आते हैं और फखर जमान 11वें ओवर तक वो आपका स्कोर 70-75 तक ले गए ना। अगर वो 60 रन की पार्टनरशिप ना होती, वहां पे आपके 2 खिलाड़ी और आउट होते, फिर आप हम लोगों से 80 भी ना होता सर। तो देखें इस चीज हमारा मेन ऑब्जेक्टिव जीतना है, हम लोग जीत गए। हर किसी अपना रोल प्ले किया, चाहे हारिस की 18 हो, हाँ जी, वसीम। चाहे सलमान अली आगा की नहीं 27 हो। आप देख लें कि सलमान अली आगा के 3 मैचों में 23 रन किस तरह जस्टिफाइड है, मुझे ये बता दें। हर मैच में आपको स्कोर करके दे, कल करके दिया ना 27 रन का। इंडिया के 23 रन है उसके टोटल, इस टूर्नामेंट में 23 रन है उसके। चलो कल इंडिया के खिलाफ किया ना, स्कोर नहीं किया इंडिया के खिलाफ नहीं किया उसने 12 बॉलों पे 3 रन किए। ट्राई नेशन सीरीज में किसने स्कोर किया? ट्राई नेशन सीरीज सर में किसने 150 है उसकी, 150 है उस दौरान। हसन नवाज के 17 रन है 26 बॉलों में, कोई चौका नहीं लगा हुआ उसका, कोई छक्का नहीं है इस पूरे टूर्नामेंट में। ठीक है, फखर के 90 रन है। ठीक है, और वो भी कल जिस तरह वो खेल रहा था, जिस तरह वो उसकी बैटिंग है, मैंने बहुत पहले ये कह दिया था जब ट्राई सीरीज थी, वो मुकम्मल फिट नहीं है। सिर्फ और सिर्फ बाबर आजम को लेके जाना पड़ता। जहां पर इख्तलाफ आ गया जी, 1 मिनट दें अब आप लोग। आप ये देख लें सर, आप ये देख लें कि मोहम्मद नवाज के सिर्फ 4 चौके हैं 3 मैचों में, फहीम अशरफ के 2 चौके हैं 2 मैचों में। आप कहां पे स्टैंड कर रहे हो? आपने लास्ट 5 ओवर्स में इंडिया के खिलाफ 49 किया, ठीक है, बहुत अच्छा कर लिया। आपने टोटल अभी तक बाउंड्रीज देख लें कितनी लगाई हुई हैं। आपका हाईएस्ट जो स्ट्राइक रेट वाला है वो शाहीन अफरीदी है, 206 का स्ट्राइक रेट है उसका। आए जी डॉक्टर साहब, ऐड मुझे करें बताएं आप प्लीज इन कहां पे दोनों की स्टैंड करते हैं? गुफ्तगू में। सर ये सारे बच्चे हैं, अभी तो कह दिया, अभी तो साबर भाई ने कहा कि ये बच्चे हैं, अभी इनको पंगोड़ा चाहिए और साथ स्पीडर भी चाहिए इनको। भाई प्रोफेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं साबर भाई, मादरत के साथ प्रोफेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, आप बेस्ट टूर्नामेंट, वन ऑफ द बेस्ट टूर्नामेंट खेल रहे हैं, और आके जस्टिफिकेशन आप क्या कैसे दे सकते हैं कि 12 बॉलों पे 3 रन सलमान आगा करे? फिर जब ये कहा जाता है कि जी उनकी जगह नहीं बनती, कप्तान कैसे बन गए, तो लोग कहते हैं जी इनको सपोर्ट करें। भाई सपोर्ट तो खेल को किया जाता है, इंडिविजुअल्स को नहीं किया जाता। वो अच्छा खेलेंगे हम सपोर्ट करेंगे उनको, अच्छा नहीं खेलेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब एक चीज बताएं, ये जो इंटेंट का हम रोना रोते थे, मुझे लगता है ये सारी इंटेंट शाहीन सीख गया है
और वो अकेला पूरे कैंप में मेरा ख्याल इंटेंट सीखता रहा, बाकी क्या सीखते रहे मुझे नहीं पता। बाबर रिजवान पर हम बहुत तनकीद करते हैं। 170 की हमारी नॉर्मल टीम थी, 160 भी करती थी, गिरते गिरते 140 पर आए थे हम, और वो बुरे दिनों में जब टीम को तोड़ा गया, उसके अंदर जहर झोंका गया, वो सब कुछ हुआ। लेकिन 170 180 की टीम थी और बहुत ज़्यादा 170 180 की है हमने, 160 बहुत ज़्यादा की है, 200 गालिबन 4 दफ़ा वसी 4 दफ़ा चेज किया हमने, 200 बताएं। और फिर हम अच्छे टीम्स के खिलाफ, साउथ अफ्रीका जैसी टीम्स के खिलाफ, इंग्लैंड के खिलाफ, इंग्लैंड के खिलाफ, तो ये अब तो नहीं देख रहे हम ऐसा कुछ। डॉक्टर साहब, अरसलान में 232 रन है पाकिस्तान के हाईएस्ट, 232, और 232 से ज्यादा इंटरनेशनल T20 क्रिकेट में 76 दफा रन हो चुके हैं, 232 से ज्यादा। मैं चीज एक ऐड करना चाहूंगा सर ऐड करना चाह रहे हैं, साबिर साहब कुछ ऐड देखें। प्रॉब्लम ये है कि आपने जितने स्कोर गिनवाए हैं, बाबर रिजवान ने 207 भी किया, 203 भी किया, 197 भी किया, 188 भी किया, 150 में आपको 10-12 स्कोर्स गिनवा सकता हूँ, डबल सेंचुरी स्टैंड भी किया। वो पिचेस कौन सी थी? क्या वो दुबई की पिचेस थी, क्या वो बांग्लादेश की पिचेस थी, क्या वेस्ट इंडीज की पिचेस थी? सर मुश्किल भी थी, ऐसा नहीं है। जगह। साउथ अफ्रीका अच्छा, में इन्हीं खिलाड़ियों ने ये ये जो आपकी टीम है, अभी आपकी सीरीज हुई थी 4 महीने पहले पाकिस्तान के अंदर, इसी टीम ने 200 भी बनाया था, हारिस ने सेंचुरी बनाई थी, ये किसी को याद नहीं है भाई। 3 महीने पहले इसने सेंचुरी बनाई, कौन सी टीम के खिलाफ बनाई थी? 200 स्कोर। सर यही तो प्रॉब्लम है ना, हम लोग कहते हैं भाई बांग्लादेश के खिलाफ 100 करोगे तो वो किसी काम का नहीं, फारेगे वो। आप करो सेंचुरी इंडिया के खिलाफ, भाई क्यों? केन विलियमसन के कितना स्कोर है, कितनी सेंचुरी है उसकी, मुझे ये बता दें। उसका स्ट्राइक रेट का 150 का, 160-70 का है। स्टीव स्मिथ का कितना, चले कोहली का बता दें, मुझे कोहली का पता है कितना स्ट्राइक रेट है, कोई 170 है, 180 का है। अच्छा, यार इस पे ना जाए, खुदा इनको सपोर्ट करें भाई, यही खिलाड़ी है, 30-35 यही खिलाड़ी हमारे पास। मैं आपको इसका काउंटर आर्गुमेंट भी देता हूँ। मुझे ये बताएं, एक बंदा पूरे टूर्नामेंट में 20 रन करता है, लेट से 10 बॉलों पे, ठीक है, वो 10 बॉलों से ज्यादा खेलता ही नहीं है। एक बंदा आपको 300 रन करके देता है, लेट से 150 बॉलों में, तो कौन बेहतर है? मुझे ये बताएं, आपको रन चाहिए या स्ट्राइक रेट चाहिए? आपको रन पहले मैटर करते हैं। आपके 4 रन है, मैच जीत रहे हैं, वो कंट्रीब्यूशन आपका विनिंग कॉस्ट में जा रहा है, तो मेरे लिए वो जरूरी है। के जीरोस भी हमें जितवा रहे हैं, फिर आप ये भी कह सकते हैं। आप देखें टीम का मतलब क्या, मुझे ये बता दें। टीम सर, में और टीम ग्रुप का में मतलब फर्क ये है। नहीं है कि आप जब बैटिंग करने आए तो आपको ऑलरेडी एक खिलाड़ी आउट हुआ। हमारा मसला है कि हम लोग ना ग्रुप बंदी की बात करते हैं। ग्रुप बंदी बड़ी बुरी चीज है, टीम वर्क एक अच्छी चीज है। टीम वर्क का मकसद है कि आप हर किसी को अपना कंट्रीब्यूशन कुछ ना कुछ देना चाहिए, जिसकी वजह से आप लोग जीते हैं। चाहे कोई 4 बॉलें खेल रहा है, कोई अगर मिसबा भी था ना, मिसबा भी जब था तो हमारे 5 पे 3 आउट है, 10 पे हमारे 4 आउट है, तो मिसबा बेचारा खड़ा रहता था। प्रॉब्लम ये कि भाई अगर आपके 2-3 खिलाड़ी आउट हो गए तो फिर क्या बनता है? अगर ये शॉट्स मार के आउट हो तो हम लोग यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे मुझे थोड़ी देर, आप सारे भाई 1 मिनट दे, मैं बीसी शो में हूँ, आपको लग नहीं रहा लेकिन मैं हूँ। डॉक्टर साहब, ये जो बात मिसबा वाली कर रहे हैं, तो क्या यही सब कुछ फेस बाबर नहीं करता था? सारे आउट हो जाते थे, ऊपर तले बाबर अकेला खड़ा रहता था, उसको तो नहीं हम सपोर्ट करते, मिसबा को सपोर्ट करते हैं। देखिए, पहले बात तो यह कि मिसबा भाई को कंपेयर नहीं किया जा सकता और यूनुस खान तो शेर थे ना, देखें उनका कंपैरिजन है ही नहीं हमारे पास। हाँ जी, इसलिए कि उस वक्त की T20 आज वनडे के बराबर खड़ी थी। वो तब भी स्कोर इतना ही होता था, इतनी हाई स्कोरिंग इंटेंट वाली गेम अभी नहीं आई थी, जिसको इंटेंट कहा जाता है। एग्रेशन नहीं होता था सर। नंबर 1 कौन है? नंबर 1 है हमारा, जिसका नाम है हारिस, मोहम्मद हारिस। और वो इंटेंट उन्होंने न्यूजीलैंड में दिखाई थी। मैंने पहले भी आपको अरसलान में बताया था ना कि जितनी दफा ट्रंप ने ये बात रिपीट की है ना कि हमने कितने राफेल गिराए इंडिया के, उतनी दफा मैं भी रिपीट करूंगा कि मोहम्मद हारिस ने कितना स्कोर किया है। न्यूजीलैंड का पहला मैच, 5 मैचेस की सीरीज का पहला मैच का पहला ओवर, 5 बॉल नजर नहीं आ रही, टच नहीं हो रही, इंटेंट नजर आ रही है खाली। बैट बॉल का कोई आपस में मिलाप नहीं हो रहा, छठे बॉल पे कैच देके बाहर आ गए। ये इंटेंट होती है कि आप मोड़े पे बैट रख ले, भाई नहीं हो सकता, उसके बस का काम नहीं है। इसका अगर इसको इंटेंट कहते हैं तो फिर जिसको भी जाए उसको आप कहे कि आप मोड़े पे रखे बैट और शुरू हो जाए। भाई इंटेंट, मैच अवेयरनेस, गेम अवेयरनेस आपको है ही नहीं, आपको पिच की रीडिंग नहीं आती, आपको पता नहीं है 2 पेस पिच है। बड़ी मजे की डिस्कशन हो रही है बॉस, एक छोटे से ब्रेक आ गया, बड़ी मजे की डिस्कशन है। एक बड़ा अच्छा लफ्ज है हमारी क्रिकेट में और उसको हम कहते हैं टुल्लेबाजी। ये जो टीम कर रही है ना, इसको टुल्लेबाजी कहा जा सकता है। ये बड़ा अच्छा एक वर्ड है पाकिस्तान की क्रिकेट, और ये क्यों मैं कह रहा हूँ, ये क्यों एप्लिक कर रहा हूँ, ये मैं ब्रेक के बाद आपको बता। एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। टुल्लेबाजी, डॉक्टर साहब, इससे पहले कि मैं लंबी चौड़ी बात ही नहीं आज कर रहा, आप लोगों पे छोड़ो, टुल्लेबाजी है या क्रिकेट है?
बल्लेबाजी या स्लॉगिंग जिसको हम कहते हैं, स्लॉगिंग में और शॉट्स में फर्क होता है, इंटेंट में फर्क होता है। स्लॉगिंग का मतलब ये है कि आपने बस मारना है, घुमाना है, आखिरी 4 ओवर रह गए, 2 ओवर रह गए, 4-6 विकेट आपके पास, दैट इज समथिंग एल्स। क्रिकेट आज भी बेसिक्स पे ही खड़ी है, आपने देखना है। अब फिर बार बार इंडिया की मिसाल देना पड़ती है कि वो जहां से लेके जा रहे हैं। किसी ने कहा है कि अभिषेक शर्मा नया आया है, आते ही उसने क्या इंटेंट शो किया, ये इंटेंट थी, उसको बॉल मिला, फुल टॉस में स्ट्रेट चौका, अगली बॉल पे छक्का, शाहीन को उसने बिल्कुल डिसमेंटल कर दिया। क्या वो उसको पता चल गया कि भाई अब शाहीन को समझ नहीं आएगी कि मैं बॉल कहां पर करूं? उसको ये समझा के बुझा के नहीं, खाली उसको दिखा के प्रूव किया गया कि भाई आपने यूं करना है ताकि आप उसको फारिग करते शुरू में। उनका मेन जो बॉलर है, ये है वो इंटेंट और ये है वो गेम अवेयरनेस। गेम अवेयरनेस के बगैर अगर आप इंटेंट कहते हैं ना, तो फिर मैं उस क्रिकेट को बिल्कुल नहीं मानता। और आज भी एक ग्रेट एंकर रोल प्ले करने वाले बैट्समैन की हर टीम में जगह बनती है, वो केन विलियमसन हो, जो रूट हो, विराट कोहली हो, बाबर आजम हो, 100% बनती है। अदरवाइज आपकी टीम 20 ओवर खेलने के काबिल नहीं है, वो तो जो कि नजर हो रहा है। वो तो नजर आ रहा है बॉस, वो तो नजर आ रहा है। अमेरिका ठीक है डॉक्टर साहब, चूंकि इस सेगमेंट में हमारे पास वक्त कम है, जल्दी से बसी। सर एक चीज़ ऐड करूंगा, कल मेरी एक कोच से बात हो रही थी, इस सिस्टम की जो बात है ना, वो ये है कि आप मुझे ये बताएं कि पहले जब 90s या अर्ली 2000s में प्लेयर्स आते थे क्लब क्रिकेट से, आपने क्लब क्रिकेट की वो हालत की हुई है जो हमारी हॉकी तबाल कर की दिया, भी तबाल कर दिया। बहुत खराब है। मुझे तबाल कर दिया। कल मेरे एक कोच ने मुझे स्पेशली कॉल करके ये कहा कि यार अपने क्लब क्रिकेट की हालत देखो और फिर ये देखो कि हमारी क्रिकेट क्यों नीचे जा रही है, सामने पता लग जाएगा। इसमें एक शेर मेरे जहन में आ रहा है डॉक्टर हफीज़ अमान साहब की बात पे, उस पे मैं ख़त्म करूंगा कि आप ही अपनी अदाओं पे ज़रा गौर करें, हम अगर अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी। ओए जालिमा जी। साबिर, देखिए साबिर ने वाह की है पहली बार पूरे शो में आपकी बात। सर मैं सिंपल सी बात है, अग्रेसिवनेस, इंटेंट, ठीक है जी, मेरे लिए जो ना ये चीज़ें समझ नहीं आती। मुझे भाई ये चाहिए कि आप में अब गेम अवेयरनेस है कि नहीं है, ठीक है, आपके पास सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने की अगर सलाहियत है, गेम आप अवेयरनेस मैच है जीत हमारी रहे हैं। टीम के पास, आप मानते हैं? नहीं, गेम अवेयरनेस हमारे पाकिस्तान के खिलाड़ियों में पिछले 20 सालों में है ही नहीं। मैं 2020 की बात कर लूं, हमारे रिजवान साहब 88-80 स्कोर बना के आउट हो गए आखिरी 2 ओवर से पहले। आपकी जो 2022 का एशिया कप था, रिजवान जो मैच विनिंग में जो मोमेंट आई वो उन्होंने अपनी विकेट गंवा दी। शान मसूद 2023 का जो आपका T20 वर्ल्ड कप था, जो ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे थे, फाइनल में जिस तरीके से वो 50 बना के आउट हुए वो गलत था। साहिबजादा फरहान ने जो 42 रन बनाए थे, 40+ स्कोर इंडिया के खिलाफ, अभी जो परसों संडे के मैच में उनका आउट नहीं बनता था। फखर जमान ने कल 50 बनाया, उनका आउट नहीं बनता था। तो ये गेम अवेयरनेस है, ठीक है ना। आपको भाई पता है कि मैंने 40 बॉलें खेली, मैंने 50-55 बना ली, तो आपका काम बनता है 18वें 19वें ओवर तक जाना। अच्छा, चूंकि वक्त कम होगा, जल्दी जल्दी साबिर, श्रीलंका अफगानिस्तान किसका मैच का आज किसका पलड़ा भारी है? सर मैं अफगानिस्तान को छोड़े मैं श्रीलंका को सपोर्ट करूंगा, जिस तरीके की अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। इस तरह की पिचेस पे हर कोई स्पिन की बात करे, मगर वो फास्ट बॉलर्स लेके आए और वो जीत भी रहे। मेरी नजर में आज श्रीलंका जीतेगा। ठीक है वसी। सर चमीरा और वनिंदु हसरंगा बॉलिंग में, और उनके जो निशंका हैं उनका एक पर्पल पैच चल रहा है, तो मोमेंटम भी उनके कौन पास जीतेगा? है, तो श्रीलंका। ओ दो श्रीलंका जी। डॉक्टर हफीज साहब। श्रीलंका सर, श्रीलंका इज गोइंग वेरी फाइन। वो बड़ी अच्छी नई टीम बन के सामने आई है और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। वो हमारे लिए भी Individuals उनके बहुत प्रॉब्लम अच्छा- करेगी आगे सुपर 4 में। यार आपके लिए तो खैर यूएई प्रॉब्लम करती है, आप कहाँ श्रीलंका से मैच हमारे कर लिए रहे हैं? जिसके पास लेफ्ट आर्म स्पिनर है, हमारे लिए वो प्रॉब्लम करेंगे। नहीं नहीं, जिसके पास बस टीम है, एक Risk टीम है, बस एक टीम मौजूद है जिसमें 11 लड़के हो, वो आपके लिए प्रॉब्लम करेगी। बाकी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन कैसा क्या खेल रहा है। वो आपकी फेवरेट कौन है सर, आप ही बताएं ना। मेरी फेवरेट सर, मेरी तो इस पूरे टूर्नामेंट में जो फेवरेट टीम है ना, वो अब बांग्लादेश है। उसने अफगानिस्तान को हराया, मैं बहुत खुश हूँ और मैं उसको बड़ा खुल के सपोर्ट करूंगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने इंटेंट, जिसको आप लोग सारे कह रहे हैं ना गेम अवेयरनेस, वो ये है, उन्होंने जीत का मोमेंटम तोड़ने नहीं दिया। पाकिस्तान को अपने घर में हराया, वही जीत उठा के यहाँ लाए और एशिया की सेकंड बेस्ट टीम का प्रोपेगेंडा करने वाली अफगानिस्तान, जिसके पीछे इंडिया खड़ा होता है, उसको उन्होंने धूल चटाई और हराया। और उसके बाद राशिद खान का वो रवैया जो बड़ा ही मायूब था भाई। आप इतने अंपायर से बदतमीजी की मेरे ख्याल। हाँ जी, अंपायर से बदतमीजी की। जब आपका कुछ नहीं बन रहा तो आप वो इंडिया वाली हरकतें शुरू कर दें। इसलिए मैं कहता हूँ भाई, मैं तो उसको सपोर्ट करूँ और बांग्लादेश बहुत अच्छा खेल रही है और मेरी सपोर्ट उनके साथ है। और दुआ गो है कि हम भी बहुत अच्छा खेल। भाई 21 का मैच हरा दें यार, जो मर्जी करें, एक मैच हरा दें इंडिया को, ये हमारे लिए बहुत जबरदस्त होगा। वसी थैंक यू, साबिर बहुत शुक्रिया, डॉक्टर हफीज अमान साहब सर थैंक यू सो मच, आपने भी आज बड़े अरसे बाद हमें ज्वाइन किया।
फिर होती है जनाब अली आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।